जय मसीह की। परमेश्वर में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मिरियम की आवाज़ इस YouTube चैनल के द्वारा आप सभी को मिलने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज का हमारा शीर्षक है बेजान में जान। यहोवा ने सूखी हड्डियों की तराइयों में क्या किया, हम इसके बारे में आज देखने वाले हैं। इसके बारे में हम हेजकेल का किताब 37वां अध्याय 1 से लेके 10वां वचन तक हम पढ़ते हैं। हेजकेल भविष्यद्वक्ता को यहोवा अपनी आत्मा समवाकर सूखी हड्डियों की तराइयों में ले गए। वह तराई हड्डियों से भरा हुआ था। सरल शब्दों में कहे तो उस तराइयों में कुछ भी नहीं था, केवल सूखी हड्डी और बेजान हड्डी थी। कल्पना कीजिए कि हम कब्रिस्तान में हैं और हमारे आसपास सिर्फ सूखी हड्डियां और बेजान मुर्दे पड़े हैं। वह एक डरावना सा अनुभव लगता है। ऐसा लगता है कि हम यहाँ क्यों हैं? यहाँ तो सिर्फ मरे और सूखे हड्डियां हैं, और यहाँ आएंगे तो केवल आंसू, तकलीफ यही याद आते हैं। यहोवा ने हेजकेल से पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? हेजकेल ने उत्तर दिया, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। यहोवा हेजकेल से कहता है कि तू इन सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी करते हुए यह कहना, हे सूखी हड्डियों, यहोवा की वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं तुम में सांस समवाऊंगा और तुम भी जी उठोगे, और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा, और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी, और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी, उसी के अनुसार हेजकेल ने भविष्यवाणी की, और वह भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूईडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई, और वह देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा, और वे ऊपर चमड़े से ढपे गई, परंतु उनमें सांस कुछ नहीं थी। फिर से यहोवा हेजकेल से कहता है, सांस से भविष्यवाणी कर, ये कहना, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। हेजकेल को जो आज्ञा दिया गया उसने वैसे ही किया, और पता चला क्या हुआ? सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पैरों के बल खड़े हो गए। मतलब कि इन मुर्दों में क्या आ गया? जान आ गया। और वो कैसे खड़े हुए पता है क्या? पहले के समान बेजान मुर्दे नहीं, एक बहुत बड़ी सेना के समान वो खड़े हुए। हमारा जीवन भी सूखी हड्डियों की तराई जैसा ही है। हम भी टूटे और बिखरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि इस जीवन से अब कुछ भी नहीं हो सकता है, यह तो बेजान है। यहोवा कहता है कि अपने जीवन के हर जगह पर जीवन आने की आज्ञा दो। हम देखते हैं कि परमेश्वर
काम कर रहा है और हम वहीं रुक जाते हैं। उसके आगे हमारा बाकी का सब कुछ रुक जाता है। पर यहोवा कहता है, जब मैंने कार्य का आरंभ किया है तो क्या मैं उसे बीच में ही छोड़ दूंगा? मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं वो कार्य पूरा होने तक तुम्हारे ही साथ रहने वाला हूँ। हेजेकियल यहोवा से कहता है कि यहोवा तू सब कुछ जानता है। ये क्या बताता है मालूम है? वो अपना 100% विश्वास परमेश्वर पर रखता है। अगर हम हेजेकियल की जगह पर होते, शायद हेजेकियल भी कह सकता था कि परमेश्वर इधर तो कुछ भी नहीं हो सकता है, हम यहाँ क्यों है, चलो हम लौट चले। बट उसने वो नहीं किया। उसने अपना विश्वास, अपना पूरा भरोसा केवल परमेश्वर पर रखा। बेजान चीज़ों को यहोवा के हाथों में दे दो, वह उसे इकट्ठा करके, साथ लाकर, एकजुट करके तुम्हें फिर से खड़ा करेगा। पहले के समान तुम मुर्दे नहीं रहोगे, बेजान नहीं रहोगे। इस बार आप एक बहुत बड़ी सेना की तरह खड़े होंगे। ऐसा लग सकता है कि कुछ भी नहीं होगा, अच्छा तो होगा ही नहीं। यहोवा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे लिए अच्छा और सबसे बेहतरीन चीज़ संभाल कर रखा है। इसलिए बहुत बड़ी सेना जीवित हो जा। परमेश्वर आपको आशीषित रखे। धन्यवाद।